अच्छा एक बात, ये माखन चोरी क्या है? माखन चोरी मन की चोरी के लिए है। मन की कौन से मन को भगवान चुराते हैं? देखो माखन को कहते नवनीत, मक्खन को संस्कृत में नवनीत कहते। नव यानी नया, ताजा, नित्य, जो नित्य नया, जो हमेशा ताजा मन रहता है, उस मन को कन्हैया चुराता है। हम लोगों की शिकायत रहती है, क्या करें भगवान में मन लग जाए, क्या करें तो मन भगवान में लग जाए। लेकिन गोपी कहती है, हे हरि क्या करें, हमारा मन कन्हैया से हट जाए, मन कन्हैया चुरा लिया, क्या करें हमारा मन हमसे चुरा। तो ऐसे महाभाग्यवान लोगों के उस परम पावन मन की चोरी ही माखन चोरी। एक बार मैया यशोदा ने सोचा, देखो मैं इतनी इनकी मान मनवान करती हूँ, फिर मेरे यहाँ मक्खन नहीं खाता और वहाँ चुरा चुरा के मैया को समझ में आई, देखो मेरे यहाँ तो नौकर जाकर दास-दासियाँ काम करती हैं, भूखे तो स्वयं दही भिगो करके मक्खन निकालती, प्रेम से भोग लगाती, इसलिए भगवान उनके हाथ का खाते। आज मैया कार्तिक का महीना था, सुबह जल्दी उठी, मन में विचार किया, आज मैं अपने हाथों से दही भिगोऊंगी, मक्खन निकालूंगी और भगवान की भोग लगाऊंगी। एकदा गृहदासीषु यशोदा नंदगेहि कर्मान्मर्नियुक्तासु निर्ममं स्वयं दधि। स्वयं दही भिगोने के लिए लगी। और देखो यहाँ पर मैया शरीर से भगवान के लिए दही भिगोई, शरीर की क्रिया भगवान के लिए, वाणी से भगवान के चरित्र को गा रही, यानी गीता तत्भाव चलता भगवान के चरित्रों को गा रही है और मन से भगवान का ही चिंतन कर रही है। स्मरण दीनता मन, वाणी और कर्म तीनों भगवान में लग गया और मन वचन कर्म से जो भक्त भगवान में लग जाते हैं तो भगवान दूर नहीं। कन्हैया उठे, दही भिगोने मैया के पास आए, मखानी पकड़ने मैया भूख लगी। मैया ने कहा तेरे लिए मक्खन निकाल, बोले मैया ये मक्खन कब निकलेगा, तब तक तो भूख मर जाऊं। जहाँ प्रेम देखते हैं वहाँ भगवान को भूख लग गई और मैया की गोदी में चले गए। मैया ने भी हंसते हुए दही मंगना छोड़ दिया और गोदी में लेके दूध पिलाने लगे। उसी समय कहते हैं रसोई घर में जो दूध कपड़ा था वो उबल करके अग्नि में गिरने लगा। क्यों जी? दूध ने सोचा आज तो मैया का दूध पी करके कन्हैया तृप्त हो जाएगा, हम इस मुख से कन्हैया की सेवा में नहीं लग पाएंगे तो हमारा तो व्यर्थ जीवन। दूध ने सोचा कोई बात नहीं, उस मुख से हम कन्हैया के उदर में न जा पाए, अग्नि भी तो भगवान का मुख है, इस मुख से ही सही हम कृष्ण के सेवा में लग जाए। इसलिए उबलने लगा। दूध के उबलने की आवाज सुनी, मैया दौड़ी कन्हैया को वन छोड़ के भागी भागी दूध को बचाया। कन्हैया को लोग कहते हैं माँ को तो दूध से भी दूध पिया, दूध प्यारो कि दूध प्यारो, बोलो माँ को दूध प्यारा होता है, दूध प्यारा होता है, बताओ भाई। दूध, यस। और भाई मेरे भाई, माँ को दूध नहीं, माँ को दूध ही प्यारा होता है। जब ये बकासुर कौन है? यमुना भक्ति का प्रतीक है। बकासुर दम्भ, पाखंड
जो एकाधिकार करता है भगवान उनको नष्ट कर देते हैं। धेनु ने फलों में एकाधिकार कर लिया तो भगवान ने उनको समाप्त करवाया। जल पर एकाधिकार कर लिया था कालिए नाग उसके उस यमुना में रहने के कारण जल दूषित हो गया था तो भगवान ने जाकर के खेल के माध्यम से उनको रमणीक द्वीप में भेज करके यमुना के जल को सब के लिए कर दिया। एक दिन भगवान जब गए सामने अजगर मुंह फैला के बालकन का दादा ये गुफा तो हमने देखी नहीं, चलो आप इसमें। भगवान ने कहा देखो मित्रों ये गुफा नहीं है, ये अजगर का मुंह है, इसमें मत जा। लेकिन बालक नहीं माने। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी का कीर्तन करते हुए उसमें गए तो महाराज अब तो अजगर ने सारे बालों को श्वास से अंदर खींच लिया। एक कीर्तन करते हुए तो भगवान भी इनके पीछे पीछे गए। अजगर ने अपना मुंह बंद किया, दम घुटने लगा बालों का और भगवान ने अपने शरीर को इतना बढ़ा लिया कि अगासुर के भी प्राण आने जाने के मार्ग रुक गए। ब्रह्मरंध्र फूट के उनके प्राण उड़े और उनको मुक्ति देकर भगवान ने बालकों को बाहर निकाला और उन्हें जीवन दान। बालक जयकार करने लगे। सुखदेव जी ने कहा राजन अगासुर को मारे थे तो भगवान 5 वर्ष के थे, लेकिन यहाँ के भैया बाबा को जब बताया तब तक श्री कृष्ण 6 वर्ष के हो गए। राजा ने पूछा ब्रह्मन कालांतरम कृतम तत्कालीन कथम कवे। महाराज देव ने अगासुर को मारा। सायंकाल को आकर के बालकों ने अपने भैया बाबा को बताया होगा कि एक ही काल की लीला में कालांतर कैसे हुआ। तब का देखो जब अगासुर को मार के भगवान आए थे ना, बालकों ने कहा भूख लगी चलो भोजन करो। एक वटवृक्ष के नीचे भगवान ने बैठ करके केले की पत्ती मंगा करके पंगती लगाई। अपने अपने घरों से जो बालक भोजन लाए थे मिल बांट करके भगवान खाने लगे। कभी इसके देखो तो देख करना भोजन के इसको उसका झूठा खाया, कभी इसका खाया। ब्रह्मा जी ने देखा कि आजकल भोजन में बड़ी ये जयकार होगी, देखो तो क्या ये साक्षात भगवान है क्या, परीक्षा करने के लिए आए। ब्रह्मा जी देख रहे थे और मेरे बालक भोजन करे। इतने में क्या हुआ, वो पूर्णमासी का बेटा मनुष्य का घर से छाछ लाया। सोचा कन्हैया को क्या खिलाऊंगी, खट्टी छाछ अकेला ही पी गया। भगवान ने कहा तू क्या लाया, अकेला पी गया। आंखों में आंसू आ गए। बोले लाला तू खट्टी छाछ तेरे को कैसे दिया। भगवान ने कहा देखो तो खट्टी या मीठी टेस्ट करा। अब उस पात्र में कुछ बचा नहीं, जल्दी जल्दी पिया तो कुछ मुंह पर लगा हुआ था तो भगवान जी से उसका मुंह चाट दिया और कहा रे बात राम मीठा हमारे मन के से तूने गाया है आज दरी मीठो मगन गोपाल, आज दरी मीठो मगन गोपाल। ये वेद की विधि को नियम को भी नहीं जानता, किसी का भी झूठा खाना खिलाना तो पाप है।
इतनी चाहता आएगा भगवान ने परीक्षा। और ब्रह्मा जी ने परीक्षा करने के लिए भगवान की बछड़े चुरा दी। भोजन करने लगे, बालक की नजर गई, दादा हमारी बछड़े कहाँ? भगवान ने कहा तुम क्या दीदी जाती पिताम्बरी कमर में बंदी, उसमें बांसुरी खुशी हुई है, एक कवर हाथ में, एक कवा मुंह में लिया हुआ, चबाते हुए ठाकुर जी खड़े हुए देखा तो कहीं भी बछड़े दिखाई नहीं दिए। और महाराज सोचा क्या भाई कौन ले गया, बछड़े नहीं मिले, तो सोचा चलो वहां चलो बच्चों को बताओ। यहाँ आके देखा तो तब ब्रह्मा जी ने बालकों को भी चुरा लिया। भगवान ने सोचा कि भाई आज तक तो यहाँ तक जिसको ठगा मैंने ठगा, ये ठग को भी ठगने वाला महाठग कौन पैदा हो गया। और इधर ब्रह्मा जी देख रहे थे कि देखो तो अगर ईश्वर होगा तो समझ आएगा, नहीं तो रोने लगेगा। भगवान इधर को देखे तो उन्हें वो ब्रह्मा जी दिखाई दिए। भगवान ने कहा बूढ़े बाबा हम बच्चों की काय को बराबरी कर रहे हो। भगवान ने सोचा देखो ब्रह्मा जी सृष्टि रचेगा तो इनको अहंकार है, आज इनको भी इनका अहंकार उतारना चाहिए। और भाई मजबूत पहलवान वो होता है जो उसी के अखाड़े में जाकर उसको पकड़ने देके आए। तो क्या करें, बोले ब्रह्मा सृष्टि रचाता तो मैं भी एक नई सृष्टि बना दूं। महाराज देखते देखते भगवान अपने आप में से वही बछड़े बालक सब कुछ अपने आप बन गए। यावत वत्स कल्प जैसे बछड़े थे, जैसे बछड़ों का रंग था, जैसे बालक, जैसे उनके वस्त्र, जैसे उनकी बर्तन, जैसी लकड़ियां, सब ब्रह्मा जी आगे फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। ये छोरे कहां से आ गए, ये बछड़े कहां से आ गए? भागे भागे ब्रह्मलोक में गए, वहां बछड़े लगा रहे हैं। बालक के लिए बूढ़े बाबा हमने तेरे को कहा भी गाड़ी हमें पहुंचा दे हमारे दादा के पास। भगवान जी की चारों खूबियां चला रही है, भगवान वहां भी यहाँ भी। अब की बार जब यहाँ आए तो देखा बछड़े बालक के रूप में सब श्री कृष्ण ही कृष्ण। हाँ तब ब्रह्मा जी ने नमस्कार और कहा हे हरि आप तो केवल लीला करने के लिए ही अवतार लिए हो, मैंने आपकी परीक्षा करने की दृष्टा की है, आप मुझे क्षमा करें। कहते हैं ब्रह्मा जी ने चलो और तो और देव पत्नियां भी मोहित हो जाती है, उनका दिव्य श्रृंगार लगता। हम तो सामान्य स्त्रियां हैं, उन्हें मोहित हो जाए तो कहना ही है। इस प्रकार जो भी श्री कृष्ण को उनकी मुरली पर ताना देती, अरे दादा हम तो चैन से बैठी थी लेकिन तुम्हारी इस मुरली ने हमारी चैन हराम कर दी। कन्हैया आज बजाई रे तूने बांसुरी, बांसुरी बांसुरी मारे ही
एवं विधा भगवतो या वृंदावनचारिणः वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां गोपियां श्री कृष्ण की इस महिमा को गाकर के तन्मय। और अब देखो आगे बताती है, अब तो गोपी एक ही इच्छा श्री कृष्ण की प्राप्ति। कार्तिक मास में गोपियां एक महीना कार्तिक स्नान करती, यमुना स्नान करती है और देवी की पूजा करती हैं। कात्यायनी देवी से एक वरदान मांगती है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी अभिने कुरुते नमः। हे महाकात्यायनी, हम तुम्हारी आराधना करती है, एक वरदान देना। वो नंद कुमार और कृष्ण मैया हमें पति रूप में मिले, यही वरदान। एक महीना आराधना की, माँ देवी की आराधना से भगवान प्रसन्न हुए। एक बार गोपियां यमुना स्नान करने के लिए जाती है, भगवान पहले छुपके बन जाते हैं, उनका वस्त्र चुराते हैं। गोपियां देखते हैं वस्त्र कहाँ गए, गोपी बजाते कदम की नहीं आपने दिखाई दिया। गोपियां वस्त्र मांगती हैं तो भगवान का ऐसे नहीं, तुमने वरुण का अपमान किया, क्षमा याचना करके वस्त्र ले जाओ और उन्हें वस्त्र दे दो। ये वस्त्र चोरी क्या है? जीव की जो सूक्ष्म वासना का ही तो पर्दा जीव और ईश्वर के बीच में रहता है। आज भगवान ने इस वासना के पर्दा को भी दूर हटा दिया और श्री कृष्ण के साथ महाराज करने का अधिकार दिया। बोली भगवत्सल भगवान जय हो। कई ब्राह्मण पत्नियां अपने घरों से सुंदर व्यंजन बना करके स्वयं हाथ में भर करके झुंड की झुंड श्री कृष्ण के पास पहुंचती है। ठाकुर जी को भोग लगाती, कृतार्थ हो जाती है और भगवान ने भोजन करने के बाद का देवियों अब तुम अपने अपने घर जाओ। ब्राह्मणों का महाराज ब्राह्मणों को बिना बताए आई है, अब वो क्रोध करेंगे, हमें डांटेंगे, धमकाएंगे। भगवान ने कहा, मेरा जो दर्शन कर लेता है, मेरे दर्शन करने का ये फल है कि उनके दर्शन करने वाले के भीतर के सारे विकार खत्म हो जाते हैं। अरे भगवान के दर्शन किए महात्मा का दर्शन मिल जाए तो जीवन में विकार कहाँ आएगा? जाओ, तुम्हारे बिना उनका एक दिन पूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए तुम जाओ देवियों और शरद रात्रि में मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा, ये न्योता दे दिया। आज जब ये ब्राह्मण स्त्रियां आई और जब इनको देखा ब्राह्मण ने, उनका दर्शन करके उनका चित्त निर्मल हो गया, पश्चाताप हुआ। धिक्कार है हमारी इस विद्या को, धिक्कार है हमारी इस जाति के अभिमान को। अरे जाति के अभिमान और विद्या के अभिमान ने हमको ठाकुर जी के दर्शन से वंचित कर दिया। धन्य ये स्त्रियां जिन्होंने ठाकुर जी का दर्शन किया, आदर पूर्वक उनको घर लाए और महाराज मिल के ये भी पूर्ण किया और ब्राह्मण अपने इष्ट सिद्धि को प्राप्त किए। तो ब्राह्मण पत्नियों पे जो ठाकुर जी ने कृपा की, ये कथा सुनाई। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब आइए आज की अंतिम प्रश्न का थोड़ा दर्शन। एक बार घड़ी को 5 बजा चुकी है, फिर आओ दर्शन। एक बार ब्रज में बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान की तैयारी हो रही थी। बड़े बड़े कड़ाहों में हलवा गुड़ रहा था, मिष्टान बन रहे थे। कन्हैया ने जाके पूछा नंद बाबा से, बाबा ये काय की तैयारी हो रही है, कौन सा त्योहार? नंद बाबा ने कहा, देखो हमारे यहाँ परंपरा से इंद्र की पूजा की
का देवता। इंद्र प्रसन्न होगा तो जल बरसाएगा, जल से अन्न पैदा होता है जिससे हमारा जीवन चलता है, जल से घास पैदा होती है जिससे हमारी दुनिया कन्हैया ने कहा वो तो इंद्र का काम है। देखो भगवान ने ब्रह्मा जी को नियुक्त किया सृष्टि बनाने के लिए, विष्णु जी पालन पोषण करते हैं, शिव जी संहार करते हैं, यमराज जीवों के पाप पुण्य का फल देते हैं। ऐसे ही इंद्र को नियुक्त किया जीवों के संस्कारों के अनुसार, प्रारब्ध अनुसार वर्षा करना। तो ये इंद्र की ड्यूटी है। अगर कलेक्टर अपने जिले को अच्छी तरह से संभालता है तो उन्हें भाई सरकार से पुरस्कार मिलेगा। जनता माने ना माने ये जरूरी तो नहीं। हम इंद्र को क्यों पूजे? बाबा ने कहा भैया तो क्या करोगे? बोले देखो बाबा, हमने तो कभी इंद्र को देखा नहीं, हमारा तो प्रत्यक्ष देव है ये गिरिराज गोवर्धन, इसलिए हम गिरिराज गोवर्धन की पूजा। मेरे भाई इस कथा में बहुत सुंदर भाव ये है, आज के हम लोगों का स्वभाव क्या हो गया? ठाकुर जी की पूजा करनी चाहिए, लेकिन कौन से ठाकुर जी? सबसे पहले जो हमारे पास है उनकी पूजा। आज हम यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाकर के 2-2 दिन लाइन बना के ठाकुर जी के दर्शन के लिए इंतजार कर लेते हैं, लेकिन गाँव में ठाकुर जी का मंदिर कभी गए से नहीं गए, वो ठाकुर जी राजी कैसे? आज कहां जाकर के कौन से देवताओं की पूजा करते हैं, करिए, लेकिन घर में जो बूढ़े माता पिता देवता के रूप में उनकी सेवा करनी, वो अगर अंदर से दुखी हैं तो कैसे कोई देवता ऊपर प्रसन्न होगा? सेवा हमेशा अपने पास वाले से शुरू होती है, घर से। घर में स्त्री पुरुष लड़ते हैं और वो जाके देवी के मंदिर में नवरात्रि करते हैं, और घर में देवी को तेरी खुशी हुई, वो देवी कैसे राजी होगी? और देवी महादेव को जल चढ़ाती है, तेरा महादेव घर बैठा उसको राजी कर दे, फिर महादेव की बात। तो भाई पूजा सेवा हमेशा निकट से शुरू होती है। घर में ठाकुर जी की पूजा करनी, गाँव में मंदिर है उनमें जाइए, तब वो देव को ठाकुर जी को जाना चाहिए, वहाँ की दर्शन करने तब राजी होगा। आज भगवान ने कहा हमारा देव गिरिराज गोवर्धन, हम इसकी पूजा करें। हमारी गैया इसके घास से बनती है, इसके तन फल से हमारा जीवन चलता है, और हमने इनको अपनी आंखों से देखा। अब भाई कन्हैया कहे उसकी बात को कौन टाल सकता है? जो सामग्री इंद्र पूजा के लिए तैयार करा रहे थे, आज वही सामग्री हम गिरिराज गोवर्धन की पूजा के लिए ले आए। गिरिराज की कल्याणी में सारे ब्रजवासियों को ले आए भगवान, और कहा देखो आप ये सब सामग्री ठाकुर जी के सामने रख करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए। आपके इंद्रता को आपने दर्शन नहीं किया, मेरा गिरिराज गोवर्धन आपको प्रत्यक्ष दर्शन दिया। सबसे आज जाके भगवान कहते हैं तुम प्रार्थना करो, आइए हम भी मानसिक पूजा प्रार्थना। और ठाकुर जी से कहे हरि आओ आप भोग लगाओ, 56 भोग कथा सजाया, ये चौकी है तैयार जी, जीव हमारा सावरिया जी मारे भक्ता हमारा
लीला लागे प्यारो ओरा गंभीर कितना प्यारो की रात है। आज तक इनका पूजा करते करते पीढ़ियां बीवी के दर्शन नहीं किए। इतने बालक खड़े थे बोले इनको बड़ो प्यारो लगे बड़ो खाऊ है। अरे सारा माल मत्ता चट कर जाएगा। इंद्र की पूजा करते थे प्रसाद तो बचती थी, आज उनका कुछ नहीं मिलने वाला। तब भगवान ने प्रसाद बचाई, प्रसाद सबको मिली। देवता को रूप में प्रकट होकर प्रसाद दी। देव श्री नारद जी पहुंच गए और वो प्रसाद लेकर के देवराज इंद्र के पास
Thank you.